नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। द पब्लिक शो विद धर्म में आपका स्वागत है। इस शो के माध्यम से हम जनता के मुद्दे लेकर आते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और उन हस्तियों को, उन शख्स को, उन महान लोगों को हम आपसे रूबरू करवाते हैं, व्यक्तित्व को रूबरू कराते हैं जिनका कहीं ना कहीं जुड़ाव है पब्लिक इशू से, पब्लिक के इंटरेस्ट से। और आज द पब्लिक शो विद धर्म में हम जो आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इस मौके पर हम आज एक चर्चा करेंगे और इस चर्चा के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं नीलम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विकास कोहली जी, उनका स्वागत करते हैं। द एयर न्यूज़ से हमारे साथ हैं मनदीप शर्मा जी हैं और द ट्रिब्यून से हैं हमारे साथ ललित शर्मा जी हैं और इसके साथ जोगिंदर कुंडू जी जो पीटीसी न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ और अन्य कई प्लेटफॉर्म है जिनके लिए काम करते हैं। पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं, साथ में हमारे गेस्ट भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जो तमाम जो जनता है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई जो प्रश्न करेगी पत्रकारिता को लेकर। विश्व पत्रकारिता जो दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो 3 मई 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर जो पारित हुआ था। और इसका एक मेन महत्व ये था कि जो पत्रकारिता है वो स्वतंत्र रूप से हो, उस पर किसी प्रकार का, किसी सरकार का, दल का, व्यक्ति का कोई दबाव ना हो और वो निष्पक्ष होकर जानकारियां हैं, जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग जागरूक हो सकें। और यही महत्व जो है आज भी हम मीडिया के अंदर देखते हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और विचार करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या आज जो पत्रकारिता है वो स्वतंत्र है और उसको अगर स्वतंत्र नहीं है तो उसको स्वतंत्रता के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो सभी जो गेस्ट आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहला जो प्रश्न है, हमारे साथ जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं ललित शर्मा जी हैं, उनसे हम लेंगे पहला जो प्रश्न है, क्योंकि जो सबसे पहली बात जो है, जो सबसे पहला जो मीडिया की बात करें तो पत्रकारिता जो है वो प्रिंट से शुरू हुई थी, तो इनसे पहला प्रश्न यही रहता है। सर, स्वागत है आपका। जी सर, पत्रकारिता के अंदर अगर बात करें तो प्रिंट मीडिया का कितना अहम रोल है और आज के दौर के अंदर कितना महत्व आप मानते हैं कि प्रिंट मीडिया का है? देखिए सर, प्रिंट मीडिया स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो पत्रकारिता प्रिंट मीडिया से ही जो है शुरुआत हुई थी। जी सर। और आज़ादी से पहले की जो पत्रकारिता थी और आज की पत्रकारिता है जी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जी। पहले पत्रकारिता एक मिशन था, अब शायद पत्रकारिता एक व्यवसाय हो गया। जी। पहले पत्रकार पाठक जो है अखबारों के पाठक होते थे, अब शायद ग्राहक हो गए। जी। इसके लिए न केवल पत्रकारिता जगत दोषी है बल्कि इसके लिए शायद सीधे सीधे तौर पर पाठक सबसे ज्यादा दोषी है। जी। क्योंकि एक समय था जब आजादी से पहले पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता था। जी। और उस समय जब अखबारों में वैकेंसी निकलती थी वो इस तरीके से वैकेंसियां नहीं निकलती थी कि 5 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज। उस समय अखबार में वैकेंसीज निकलती थी कि अगर आपको हमारे अखबार में पत्रकारिता करनी है, सब एडिटर या एडिटर आना है, आपकी सैलरी रहेगी 2 सूखी रोटी, 1 लोटा पानी, वो भी कैद में। अर्थात उस समय के जो पत्रकारिताओं को इस तरह की यातनाएं दी जाती थी। और आप यकीन मानना कि उस समय में 2 सूखी रोटी और 1 लोटे पानी के लिए भी पत्रकारिता करने वालों की अखबार में लाइन लगती थी। अर्थात उस समय एक मिशन था पत्रकारिता। आज मिशन न होके पेट को जो है भूख मिटाने के लिए पत्रकारिता हो रही है। और इस सब में, इस सारी व्यवस्था में सब तरीके के लोग हैं जो है काम करते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सब जगह ही ऐसा हो रहा है। कुछ संस्थान आज भी बचे हुए हैं जहां अच्छी पत्रकारिता हो रही है। अगर मैं कहूं कि ट्रिब्यून जो हमारे संस्थान है वो ट्रस्ट का अखबार है, उसमें जो है कहीं ना कहीं एक इस तरह के दबाव अन्य जगहों से काफी कम है। जी। तो पत्रकारिता का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे मनुष्य ने तरक्की की, पत्रकारिता ने भी तरक्की की। ऐसा भी नहीं है कि पत्रकारिता में सब कुछ नेगेटिव आया है। पत्रकारिता में पॉजिटिव भी बहुत कुछ हुआ है। जी। पत्रकारिता में पॉजिटिव इतना होगा कि पहले जो है चिट्ठियों से जो है खबरें जाती थी, उसके 2-3 दिन बाद आती थी। फोटो लगना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद धीरे धीरे फैक्स आई, उसके बाद जो है फ्लॉपी आई, फिर जो है इंटरनेट आया और आज तो जो है ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप रात को 2 बजे भेजी गई खबर को भी सुबह अपने शहर में पढ़ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता ने नो डाउट तरक्की बहुत की है, लेकिन तरक्की के साथ साथ जो पत्रकारिता के एक सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं धूमिल जरूर हुआ। जी। तो हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोगिंदर कुंडू जी भी हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर क्या कुछ बदलाव आए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूँ सभी विश्व के
पत्रकारों को। और बात करें हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ, तो उस समय प्रिंट तो पहले से था, प्रिंट पे लोग न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ते थे। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया तो बड़े उससे देखते थे लोग, टीवी पे नजरें होती थी, आज न्यूज़ का टाइम होता था। अब वो शायद दौर बदल गया है, ललित जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मिशन होता था एक समय, अब मिशन ना होकर के बिजनेस में बन चुका है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना ज़्यादा शोषण हो चुका है पत्रकारों का। जब हमने 2004 में पत्रकारिता शुरू की थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सबसे पहले मेरे जैन न्यूज़ में मैंने स्टार्टिंग की थी। जैन न्यूज़ होता था उस समय जी, कैथल में शायद और चैनल नहीं था कोई। जैन न्यूज़ एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है जी जी। उस समय हमारी जो डीवी कैमरे होते थे, डीवी जाती थी बाय बस में दे के जाते थे जी। और उस समय भी शोषण तो वहीं से शुरू हो गया था पत्रकारिता में। जो ड्राइवर था बस का, कंडक्टर ड्राइवर, वो 20 रुपए लेते थे हमारी कैसेट ले जाने के दिल्ली। वो दिल्ली ले जाके वहाँ बॉक्स लगा होता था, उस बॉक्स में ड्रॉप कर देते थे वो डीवी, और 2 दिन बाद वो न्यूज चलती थी। मतलब इतना क्रेज होता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो लोग देखते थे भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार नहीं आया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं शुरू होती थी। मतलब एक कितना क्रेज था। अब धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि एक बिजनेस बन चुका है, जैसे ललित जी ने फरमाया है। इसको मिशन ना होकर एक बिजनेस हो गया है, और मोस्टली पॉलिटिशियन की एंट्री हो गई है अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनलों में। जी सर, न्यूज चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पॉलिटिशियन आ गए हैं जी। वो जैसा चाहते हैं खबर आपको वही परोसी जाएगी दर्शकों को। जी। मैं कुछ क्या भेज रहा हूँ यहाँ से, उसका कोई मायने नहीं है, मैंने क्या लिखा क्या नहीं। मैं इसका उदाहरण भी देता हूँ। ये अंबेडकर कॉलेज में शिक्षा मंत्री जी आए थे शायद, उस समय लाठीचार्ज हो गया था वहाँ पे। तो हमने जो शॉट भेजे, एंगल, जिस एंगल से हमने शॉट बना के भेजे, वो एंगल ही चेंज कर दिया। ऐसे जो गलत एंगल था उसको ले उठा लिया, ऊपर जा रहा है, पेड़ों की तरफ जा रहा है एंगल, नीचे कुछ दिख नहीं रहा, उसको दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खबर को दबाने के लिए। जी। तो मतलब ये दौर आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो तभी जो आजकल जो हमारे जो नए यंग लड़के हैं, साथी हैं, जो डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, वो यही कारण है। अब शोषण इतना ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। मैं सभी का नहीं कहता, कुछ एक चैनल होंगे जो शोषण नहीं करते, बाकी बहुत ज्यादा शोषण हो चुका है। जी। मतलब अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपने थोड़ा गलत एंगल से या कुछ आनाकानी की, तो आपके पीछे अपने भाई 10 लाइन में खड़े हो जाते हैं पीछे। जी जी। आपके भाई आपको काट रहे हैं नीचे नीचे। जी। तो ये दौर आ चुका है, तभी लोग डिजिटल की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है। डिजिटल लोग देखना पसंद करते हैं। हर हाथ में मोबाइल है, अब टीवी की तरफ कोई नहीं देखेगा, टाइम ही नहीं है किसी के पास, इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है। आप मोबाइल में देख रहे हैं सब कुछ। आपको अगर कैथल की में कोई घटना हुई है पूरे जिले में, विद इन 1 सेकंड आपके मोबाइल पे दिख रही है, आपको टीवी की जरूरत ही नहीं है। जी। तो मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर खत्म होता जा रहा है मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो मतलब कि कम उसकी सीमाएं जो है बन चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से जो है मनदीप हैं, जो एयर न्यूज़ चलाते हैं। इनका स्वागत है सर। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब जो डिजिटल मीडिया अपना जो एक स्थान बना चुका है? सबसे पहले तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की सभी को शुभकामनाएं। और रही बात सोशल मीडिया की, जी जी। सोशल मीडिया सब जैसे धरातल पे काम कर रहा है, और कोई भी बात है, अब जैसे कोई गांव की समस्या है, वो सोशल मीडिया पे निर्भर है। अब इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, तो सबको पता था कि कौन किसके चैनल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने अपना एक छवि खराब की है, लेकिन सोशल मीडिया उभर के आया है। जी। तो मैं सभी सोशल मीडिया के पत्रकारों को शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात प्रिंट मीडिया की, प्रिंट मीडिया से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और प्रिंट मीडिया आज भी अपनी छवि बरकरार रखे हुए है। जी। तो ललित जी हैं, जैसे पारदर्शिता जो है वो दिखती है साफ तौर पर, और मतलब विश्वास दिखता है कि वो खबर छपती है जब। हाँ, कोई खबर छपती है, उस पर अमल भी होता है, और हम जैसे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। जी। और रही बात सोशल मीडिया में भी बहुत सारे हर जगह होते हैं, वो तो टांग खींचने वाले भी होते हैं, कई ये बोल देते हैं कि इनको परमिशन नहीं है, लेकिन जो काम सोशल मीडिया धरातल पे कर रहा है, और कैथल के अंदर हमने जैसे डिजिटल मीडिया एसोसिएशन बनाई है, जी जी। तो एक मैसेज भी गया है, और सरकार भी अब एक पॉलिसी लेके आने लग रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए। जी। तो नीलम यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार हैं विकास कोहली जी हमारे साथ है। सर, जो मीडिया है, तीनों आयाम हम देखते हैं मीडिया के, ये प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पे डिजिटल मीडिया है। इन तीनों जो मीडिया के स्तर हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मेरा मानना ये है कि जो मीडिया है उसका, देखो लीगली अगर मैं आपको बताऊं तो उसका आर्टिकल 19 से फ्रीडम ऑफ स्पीच से ही
मैं उसको रिलेट करना चाहूँगा फ्रीडम ऑफ जी। स्पीच से, लेकिन सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच होएगी वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होनी जरूरी है। जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाद जहाँ रिस्ट्रिक्शन आती है, रिस्ट्रिक्शन हमें देता है आईपीसी का इंडियन पेनल कोड जी। सेक्शन 499, जो हमें बताता है कि डेफेमेशन क्या होता है। डेफेमेशन अगर प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, ये हम कुछ भी खबर लगा देते हैं। आप देखो कि पर्सनल जो होती है, एक ह्यूमन बीइंग के पास क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मूवेबल इमूवेबल, और सेकेंडली उसके पास क्या होती है, उसकी पर्सनैलिटी, सोसाइटी उसको किस एंगल से देखती है। आपने वो अगर उसकी सोसाइटी थ्रू मीडिया टार्निश हो गई, और बेशक उसको कोर्ट कल को एक्विट कर दे किसी भी उसमें कन्विक्शन में, उसको एक्विट कर दे, ठीक है, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो तो टार्निश हो गई, उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता। तो ये मीडिया को एक जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी कि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब आप कोई चीज़ पब्लिश करते हैं, तो उसकी आप ट्रूथफुलनेस जान लीजिए, उसकी ट्रूथफुलनेस जान लीजिए। सेकेंडली, ठीक है, मीडिया रियल इशू और नॉन इशू, क्या रियल इशू है, रियल इशू क्या है, रियल इशू पॉवर्टी है, हॉस्पिटैलिटी है, एजुकेशन है, दीज आर द रियल इशूज। नॉन इशू क्या है, क्रिकेटर की लड़की हुई है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही है, वो ये नॉन इश्यूज हैं, इसको सोसाइटी नहीं देख रही है, ठीक है। एक फेमस कोट का है कि अगर आप सोसाइटी को रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकते तो आप उसको सर्कस दे दो, आप उसको सर्कस दे दो, मीन टू से मूवीज दे दो, थिएटर दे दो, सर्कस दे दो, वो उधर ही बिजी रहेगा, वो सोशल इशू पे कभी मुद्दा ही नहीं उठाएगा। तो उनको मीडिया को एक जिम्मेवारी समझनी चाहिए, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। उसके ऊपर हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद जी हैं, ठीक है, वो भी वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें कुछ पेनल्टीज भी हैं, लेकिन अभी भी उसमें चेंजेस होने जरूरी है। जी, तो हमारे साथ दर्शक भी हैं, उनके भी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो आज देखने को मिलती है, जो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तो इनके अंदर हमें जो देखने को मिलती है चुनौतियाँ। अब चुनौतियों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जब सर हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रिंट मीडिया जो है आने के बाद प्रिंट की जो खबर है नेक्स्ट डे छपती है, क्योंकि हमें एक दिन पहले देनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके बाद आया, जैसे कि शाम को जैसे लाइव देते हैं छप जाती है। इससे फास्ट जो सोशल मीडिया आया है कि वो साथ के साथ ही खबर जो है पोस्ट हो जाती है, यानी आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर जो है खबर वो पहुँच जाती है। कितना का महत्व रहता है, चुनौतियाँ जो आ रही हैं कि कितना महत्व रह जाता है खबर का सर? देखिए सर, कितनी भी चुनौतियाँ आए जी, जब आपके पास तथ्य है जी, आपके पास अच्छा ब्रांड है जी, और आपके पास फेस है, जी, तो आपकी वैल्यू निश्चित रूप से रहेगी। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बात को मेरी को अन्यथा ना लें जी, कि सोशल मीडिया का भी दिनों दिन बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा जी। है, अच्छी बात है, जी। समाज जागरूक होना जी। चाहिए, आज के समय की डिमांड भी। बट देखने और सोचने की ये बात है कि सोशल मीडिया विश्वसनीय कितना है। जी, जी, हर चौथा आदमी हाथ में आईडी उठाए घूम रहा है। जी, जी, मैं कहता हूं कि यह समाज के लिए बहुत घातक है। जी, जी, जो अब कोहली साहब ने बात की, डिबेट में बात रखी, जी, जी, उनकी बात से झलका कि ये वास्तव में लाभ बढ़ाने वाले हैं। क्यों झलका? कि इनके अंदर ज्ञान है, इन्होंने वो आर्टिकल और उसका जिक्र किया। जी, अगर मैं पत्रकार हूं, मेरे अंदर पत्रकारिता झलकनी भी चाहिए, मेरे अंदर शिष्टाचार होना चाहिए, मेरे अंदर मैनर्स होने चाहिए, मेरे अंदर ये लगना चाहिए कि मैं किसी दुखद घटना को अगर कवर कर रहा हूं, जाते ही मेरा ये एक्शन नहीं होना चाहिए, हाँ जी आपको कैसा लग रहा है। गलत जी मैं बीच में रुकूंगा, ये लैक ऑफ एजुकेशन है, ये कहाँ दिखाई दे लैक ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं सर, ये एजुकेशन से, अपने सीनियर लोगों के साथ बैठने से, विवेक से और समझदारी से आई। जी, जी, हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया में जो ये चीजें प्लेटफॉर्म जो आई है, जी, जी, विस्तार हर चीज का अच्छा है साहब। जी, जी, और रही बात के एक समय होता है हर चीज का। एक समय था, अगर हम कैथल की ही बात करें, SCTM कॉलेज, इंजीनियर इतने बनाए कि यहाँ एडमिशन नहीं मिलता था, लाखों रुपए देने के बावजूद। जी, जी, आज उसी के ताला लगा पड़ा है। अर्थात मैं किसी व्यक्तिगत संस्था पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समय की बात कर रहा हूँ। एक दौर आता है हर चीज का, जी, लेकिन अगर उस दौर को आप संभालोगे नहीं, उसका महत्व नहीं समझोगे, तो फिर वो उसका असर गलत ही हो। जी, अर्थात अच्छी बातें आए, अच्छे पत्रकार आए, लेकिन उनके अंदर कम से कम एक
मैनर हो, डिग्री शिष्टाचार होनी चाहिए, हो, पढ़े लिखे हों। एक वो कम से कम उसको बातचीत का सलीका तो हो कम से कम। जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर मैं बात करूं कि एजेंडा सेटिंग है हमारे एक जो है पत्रकारिता में विषय है, हमें पढ़ाया जाता नेशनल है। मीडिया की बात करें बस, तो एजेंडा सेट किया जाता है, उसके बाद डिबेट पर कोई भी 4 आदमी बैठाए और 1 घंटे में समय बर्बाद करे। कोहली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पत्रकारिता होनी चाहिए शिक्षा पर, पत्रकारिता होनी चाहिए हेल्थ पर, पत्रकारिता होनी चाहिए जो हमारे जरूरत की चीज है, रोटी पर, कपड़े पर, मकान पर। पत्रकारिता उन विषय पर शायद नहीं हो रही है जी। हाँ, एक बहुत बड़ा तबका ग्रामीण क्षेत्र में रहता है हमारे भारत की पूरी आबादी का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कितनी पत्रकारिता हो रही है जी। तो ये कहीं ना कहीं चिंता और सोच का विषय है। ये हम सबकी क्योंकि जिम्मेवारी बिजनेस है। की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिजनेस सोशल मीडिया बिजनेस के वे से जी, देख रहे हैं। इसका ये हमें भी दिक्कत है सबसे ज्यादा कि दूसरा आदमी माइक उठा लेता मतलब है। कोई भी माइक तो उठा कोई रहा ना है। कोई पॉलिसी मनदीप जी लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है उनके पास, कोई भी आईडी बिल्कुल, बनाता है, बिल्कुल। तो प्रिंट हमें आउट तो निकालता है और माइक आगे बिल्कुल डीसी के आगे, आईएएस आईपीएस के आगे माइक कर रहा है। वो खुद की एजुकेशन उसकी नहीं है, उसको पता ही नहीं पूछना क्या पूछना क्या है। है। इससे पूरे मीडिया जगत की बदनामी होती तो है। कैथल में ऐसे लोगों पर रोक बिल्कुल, लगनी चाहिए। कैथल तो में मैं- हमने एसोसिएशन बनाई है, इसको रोकने के लिए ही बनाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। बीच तो में रही मैं बात ये बहुत बात बड़ा इसलिए- घातक चीज है। इसलिए कहना चाहता हूं ललित जी सर। कुछ कह मैं रहे एक बार थे। कोहली साहब बैठे हैं जी, तो कोहली एक जी। बार की मैं भी बात बताता हूँ, स्वतंत्रता की बात आ रही है आज। तो नीलम यूनिवर्सिटी का ही विषय था, तो कर्मचारी इनके हड़ताल पे थे, बाहर खुल गए थे, उनकी बाइट कर रहे थे हम। उसके बाद हमने वर्जन लेना चाहा, तो वर्जन देने से मना कर दिया कि आप पहले अपने आई कार्ड। काफी टाइम पहले की बात है, अभी की बात है, ये अभी सिर्फ लेटेस्ट जी। बात है। तो हमने डीसी साहब की बाइट लेके वो वीडियो चलाई है। हम्म। तो कोहली साहब कह रहे हैं फ्रीडम की बात कर रहे हैं। जी फ्रीडम सर, हमने- प्रेस की फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि ये पहले आज वैसे भी आपके वो- ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाइट Freedom नहीं of मिली। press हमने जैसे कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे बाहर, हमने उनकी बाइट ली, उसके बाद आपका वर्जन जानना बहुत जरूरी था। तो आप लोग फोन किए, वीसी सर से फोन किए, तो वीसी सर ने कोई पीआरओ नियुक्त कर दिया, तो उसके बाद पीआरओ ने आप पे फोन किया। तो आपने कहा कि पहले उनके आई कार्ड दीजिए, जबकि आप मेरे को वाईफाई जानते, मेरे अच्छे मित्र हो, आपको ये पता कि मनदीप आया हुआ है या मनोज मलिक आया हुआ है, दोनों से हम। तो आप लोगों ने कहा कि पहले आप जमा करवाइए, तो उसके बाद हमने बाइट ली नहीं, डीसी साहब की बाइट ले ली। तो ये चीजें भी तो आती है ना सामने। बिल्कुल आती है। मेरी जो उस टाइम देखो, जो मेरे जो मीटिंग ऑफ माइंड मेरी हुई, उस टाइम मेरी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं जो मेरा स्टाफ है उसको सेटिस्फाई करूँ, जी रेदर देन मैं प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया की किसी को सेटिस्फाई करूँ। मेरे को ये था कि मैं पहले अपना स्टाफ सेटिस्फाई करूँ। ठीक है, टॉपिक थोड़ा कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जी जी वो हम बाद में डिस्कस चले वो, करेंगे। हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे सोशल मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया की मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं लैक ऑफ एजुकेशन कह रहा हूँ, एजुकेशन नहीं है उन लोगों के पास, डिग्री नहीं है। कोई भी हर तीसरा दूसरा आदमी आगे माइक आईडी बनाता है, प्रिंट आउट निकाल के उस पर चिपकाता है, 100 रुपए में तैयार हो जाता है सब कुछ। एक माइक आता है 200-250 रुपए का, मतलब 500 रुपए लगते हैं पत्रकार बनने में, ज्यादा नहीं लगते जी। वो अपना। लेकिन सर मैं हाँ, आपको रोकना चाहूंगा सर ठीक है, मैं 500 पहले लगते हैं, हाँ। मैं पूरी कंप्लीट कर लूंगा। जी उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, 5th क्लास 6th क्लास 7th, उनको ये नहीं पता पूछना क्या है, एक डीसी से एक एसपी से क्या पूछना है। ऐसे लोगों पर मैं मनदीप जी कह रहा हूं, रोक लगनी चाहिए पूरी। बिल्कुल मीडिया जगत के लिए घातक है ये। हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए। लेकिन मैं एक बिल्कुल बात पूरे कहना चाहूंगा सर, ऐसे पूरे मीडिया के लिए घातक है ऐसे ये। लोग भी निकले हैं जो हाँ, अच्छी बिल्कुल। पत्रकारिता कर रहे हैं। आप हाँ। करनाल के देखो, आप कैथल के देखो, ये नहीं है कि क्योंकि लोगों को भी पता होता है कि कौन अच्छा काम कर 5 रहा है। फिंगर इज नॉट इक्वल। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा बताना भी चाहूँगा कि देखिए जो मीडिया है, मान लो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, अब हम सभी जानते हैं कि जो कि तीनों आयाम है, वो अगर किसी संस्था के अंदर काम करता है तो वो संस्था के हिसाब से ही चलेगा, ना कि कोई व्यक्तिगत किसी के हिसाब से चलेगा। ये जो जब मैं काम करता था किसी चैनल के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, जिस चैनल मैंने काम किया, तो चैनल वाले बोलते थे कि ये चीज़ तैयार करनी है, इस पार्टी के खिलाफ एक पैकेज तैयार करना है, इसके खिलाफ या इसके समर्थन में या इस तरीके से। ललित तो जी ने ये जो चीज़- बोला, हाँ, तो ललित- इसमें होता है। आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको भी पता है कि क्या चल रहा है चैनल में, बिल्कुल चलता है। हमें फोन आते हैं कई बार, तो तुम्हारी डिग्री क्या मायने रह जाती है फिर उस डिग्री की? गवर्नमेंट के पक्ष में 5 लोगों की बाइट भेजो, यार नहीं मिल रहे, अपने दोस्तों को बुला लो यार, वो बोल देंगे। ये कहाँ पत्रकारिता, कहाँ है पत्रकारिता? खत्म हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि मेन एंट्री पॉलिटिशियन ने कर लिया वहां पे। आप न्यूज में क्या दिखाना चाहते हो, पब्लिक ये बैठी है, पब्लिक के लिए क्या दिखाना चाहते हो, वो क्यों देखेंगे, वो क्यों टीवी देखेंगे वो, जी जब उनकी जो- बात ही जो नहीं। सोशल- जी मैं गलत कह रहा हूँ? जी, एक हमें पड़ोसियों चीजें चलिए जाती लेंगे हैं। प्रश्न उनसे भी लेंगे, लेकिन जो डिस्कस की बात ये है कि ललित जी,
ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जैसे जो लोग हैं, मान लो कि लोगों की एक मेंटलिटी बन चुकी है कि जो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट की बात आती है या पैसे की बात आती है, जब सोशल मीडिया से या फिर इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से, कि ये जो पत्रकार है तो पैसे लेके खबर लगाएगा, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि पैसे किस चीज़ के देने हैं, विज्ञापन के होते हैं या खबर के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली क्या है कि लोगों को इस बात के अंतर का पता नहीं है कि विज्ञापन क्या है और खबर क्या है जी, क्योंकि यही कारण है कि मीडिया पर या जी संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोग बेसिकली जागरूक नहीं है जी। अगर लोगों को इतना पता हो कि ये खबर क्या है और विज्ञापन क्या है, तो फिर शायद प्रेस की भूमिका पर इस तरह से संदेह भरी उंगलियां नहीं उठेंगी जी। कहीं ना कहीं अज्ञानता इसका एक मुख्य कारण है जी। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम अखबार की बात करें जी, इससे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी, कि अखबार जो है इसके पाठकों की संख्या कम तो हो सकती है जी, लेकिन अखबार हमेशा जीवित रहने वाली एक धरोहर है जी, क्योंकि चैनल ये सोशल मीडिया चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल की तरह है। प्रिंट मीडिया में ये कभी नहीं है कि कोई खबर अगर किसी प्रकार की चला दी और वहां से डिलीट कर दी। हाँ, प्रिंट मीडिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अखबार छप गया वो तो डॉक्यूमेंट बन गया, एक दस्तावेज तैयार हो गया आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी, जी। उस खबर के ऊपर नोटिस भी आएगा, सम्मन भी आएगा, डिफेमेशन का केस भी होगा, तमाम तरह की जो पुलिस आपने कही उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं या बातें हो सकती है। जी, जी। तो इसलिए प्रिंट मीडिया का महत्व रहेगा ही। बेशक खबर अगले दिन आए, लेकिन प्रिंट मीडिया की खबर का एक अहमियत और वैल्यू इसलिए है कि सोशल मीडिया कई बार क्या करता है कि मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, एक खबर चला दी, जी, जी। हमारे ऊपर क्या है सर, एडिटर है, सब एडिटर है, सीनियर सब एडिटर है, उसके बाद हमारी 4-5 जगह खबर को देखा और परखा और जांचा जाता है, फिल्टर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसके बाद ही कोई खबर अखबार में आ जाती है। जी। नो डाउट ऐसा नहीं है कि जी। 100% ठीक खबर आ जाती है, कई बार गलतियां रह भी जाती है, जी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी तुलनात्मक एक सुधार की गुंजाइश प्रिंट मीडिया में शायद ज्यादा रहती है, मेरा ऐसा मानना है। नरेश जी, मैं एक बीच में पूछना जी, है, क्या डिजिटल मीडिया का इफेक्ट पड़ा है न्यूज़पेपर पे? हाँ सर, बिल्कुल। कितना पड़ा है, क्या क्या फर्क पड़ा है? देखिए, इसका फर्क ये पड़ा है कि खासकर अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना के दौरान लोगों में एक भ्रांति फैल गई जी, कि शायद न्यूज़पेपर के छूने से भी कोरोना हो कोरोना हो गया। और कोरोना एक ऐसी महामारी थी, वैश्विक महामारी थी, जिससे कि हर आदमी, आप तो अखबार छूने की बात कर रहे हो साहब, लोगों ने तो अपने माता पिता को नहीं छुआ। तो ये एक दौर था, इस दौर में न जाने कितने लोगों की जान चली गई जी, न जाने कितने उद्योग ठप हो गए, न जाने कितने लोगों का रोजगार चला गया। देखिए, वैश्विक महामारी थी। कोरोना के दौरान न केवल सभी अखबारों को सर्कुलेशन में एक दिक्कत आई, उसके बाद अब लगभग सभी अखबारों का जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी। अभी हमारे साथ ना कुछ पब्लिक भी है जिनसे हम सवाल लेंगे, क्योंकि जो पब्लिक है वो लोकतंत्र के अंदर मजबूती रखती है, और इन मतलब लोकतंत्र के अंदर कहें या देश के अंदर बिना पब्लिक के, बिना जनता के कुछ भी नहीं है। और इनसे सवाल लेंगे, हमारे साथ साथी हैं, अगर किसी का प्रश्न हो तो कोई भी पूछ सकता है, और ये बताएंगे कि अपना नाम और जिनसे हम प्रश्न कर रहे हैं उनका नाम लेकर के। मेरा नाम जगरूप डोल है, कुंडू साहब। भाई ने, ललित बड़े भाई ने शुरुआत की थी 1676 में हमारे देश में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। 1776 में सबसे पहले भारत देश में लॉर्ड विलियम ने अखबार निकाला था, सरकारी अखबार था। आज भी सरकारी अखबार निकलते हैं, चाहे वो किसी ट्रस्ट का, सरकार के खिलाफ खबरें नहीं छपती। बड़े भाई साहब कुंडू साहब कह रहे थे कि मैं, खैर अंग्रेजी मेरी कमजोर है, कि एजुकेशन का अभाव है हमारे सोशल मीडिया वालों को। बिल्कुल। जब आप नॉन अटेंडिंग क्लासें लगाएंगे, जब आप फ्री पैसे लेके डिग्रियां बेचेंगे, तो उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? शिक्षा पे डिबेट तो आप लोग करते ही नहीं जी। आप उस शिक्षण संस्थान को तो ये पूछते नहीं आपने ये डिग्री कैसे दी। मैं अपने कैथल की बात करूं तो यहाँ तो मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा तो ऐसे वकील आ जाएंगे जिन्होंने कभी क्लास ही ना अटेंड की हो, तो उनके पास लॉ की डिग्रियां हैं कहने को। अब उनको एजुकेशन कहाँ से आएगी जब उन्होंने क्लास ही ना अटेंड की? उन्होंने कोई गुरु ज्ञान लिया ही नहीं। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से आएगा? कोहली साहब मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि वो गुरु हैं। जी।
क्यों जी? चलो कोई बात नहीं, मैं देखिए हंस रहे थे इसलिए मैं उनकी तरफ नहीं, प्रश्न भी होना चाहिए ना, हम अपना मैं सर विषय जो है ना वो पत्रकारिता से है। जनाब आप इतनी देर से बोल रहे थे, हम तो कुछ इतनी शांति से सुन रहे थे। आप ये ना पत्रकार ना सर्वे सर्वा बन जाता है। नहीं मैं कह रहा हूँ आप पब्लिक की नहीं सुनना चाहते, भाई साहब कह रहे थे। एक मिनट सुन तो लो सर, आप तो सुनते नहीं ना। आपको इतनी देर से हम लोग झेल रहे हैं, थोड़ी देर तो आप भी झेल लो। पाठक की आप सुन तो लो। आप हमें कह रहे हैं कि पाठक जिम्मेदार हैं जी। हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हम उस अखबार को खरीद के पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जिम्मेदार हैं। कौन सा पाठक आपके अखबार के दफ्तर में जाकर ये कहता है कि आप नग्न तस्वीर अपने अखबार के अंदर छापो? एक अखबार तो हर संडे को, हर वीरवार को नग्न तस्वीरें पेश करता है, ना करता हो आप बता दो। ठीक है जी। मैं जरूर एक सर बीच में जनाब चलो हम बीच में फिर शुरुआत। नहीं देखिए, जब बात जी इस तरह की आई जी, मैं निश्चित रूप से दावे से, गारंटी से कह सकता हूं कि पाठक सीधे सीधे जिम्मेवार। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किस पाठक ने ये कहा, किस पाठक ने ये कहा, किस पाठक ने ये कहा कि आप नग्न तस्वीरें छापो? साहब मैं इस बात का प्रमाण कहते हो मैं नग्न तस्वीर आपको दिखाऊं सर, और बड़ा बहुत पॉपुलर अखबार रहा। जनाब व्यक्तिगत देखिए मीडिया का विषय है, क्योंकि हम एक ही बरादरी से हैं, अपने साथियों पर कीचड़ उछालना कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहता। भाई साहब आप डिबेट करते हो लाउड स्पीकर के ऊपर, लेकिन आप डिबेट करते हो हिंदू मुसलमान के ऊपर, आप डिबेट करते हो हिंदू सिख के ऊपर, आप डिबेट करते हो, भाई साहब आप सुन लो, आप डिबेट करते हो जाट नॉन जाट के ऊपर। पीछे कांग्रेस का अध्यक्ष बदल गया, वहां पे डिबेट हो रही थी जाट और नॉन जाट के अध्यक्ष के ऊपर। आप कभी डिबेट करते ही नहीं बेरोजगारी के ऊपर, आप कभी डिबेट करते ही नहीं महंगाई के ऊपर, आप कभी डिबेट करते ही नहीं एजुकेशन के ऊपर, आप कभी डिबेट करते ही नहीं जो महंगी फीस है उसके ऊपर, आप कभी डिबेट करते नहीं कि एक उसके बेचारे गरीब जो एजुकेशन वो विद्यार्थी ले रहा है उसको कितनी परेशानी आ रही है, उसके ऊपर कभी डिबेट नहीं होती। कभी किसी शिक्षण संस्थान से सिर्फ एक ऐड के चक्कर में उससे सवाल नहीं किया जाता। 60 से लेकर 70% तक एक किताब निजी शिक्षण संस्थान वो हर साल किताब बदलते हैं। कितने जाके पत्रकारों ने उस शिक्षण संस्थान से पूछा है कि आपने ये किताब कैसे बदली है? पाठक वो पूछना चाहता है जी, नहीं आप सुनना चाहते। 134 से खत्म करके RTI कानून ले आई, उसका अभी तक कोई सही प्रारूप नहीं आया। कितने पत्रकारों ने सवाल पूछा या कितने DO को जाके पूछ लिया? बिल्कुल भी नहीं जी। आप जनजीवन से उस पाठक की जो समस्याएं हैं वो पूछते ही नहीं। जो पाठक सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आपको कह भी रहा है, आपको बता भी रहा है, देखो जी मेरे गली में पानी नहीं आया जी। हमें कोई मतलब नहीं कि आप हिंदू मुसलमान करें, जाट नॉन जाट करें, आप करें, लेकिन हमारी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जो महंगी फीसें हम शिक्षण संस्थानों में भर रहे हैं, जो आज बिजली के इतने कट लग रहे हैं, आज हरियाणा की बिजली गुजरात में बेची जा रही है, कोई डिबेट नहीं उसके ऊपर। ये जो प्रश्न है ये सारी मीडिया वालों को रही बात सोशल मीडिया की भ्राता जी, ये दो ये हो गए। रही बात हमारे मित्र सोशल मीडिया वाले, बड़े अच्छे काम करने वाले हैं, आप जैसे सज्जन जो बच्चे हैं जो काम कर सकते हैं, जो नौजवान साथी हैं, कई ऐसे भी हैं। भाई न्यू बता, एक पिछले दिनों में एक हमारे यहाँ मर्डर हो गया, उसकी लड़की को जाकर न्यू लगा क्या, भाई न्यू बता देना कि महसूस हो रहा है तेरे माँ बाप मर गए। क्या महसूस होगा? आपके माँ बाप मर गए तो आप बताएं, आपको क्या महसूस हो जाएगा? फिर मैं वही तो कह रहा था, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब हमारी शिक्षण संस्थाएं डिग्रियां बेचेंगी, जब आप लोग उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं सरकार लगाती इस पे रोक? कौन? पहले सबसे पहले आप आवाज उठाएंगे, सरकार तो बात की बात है, सरकार को तो बेनिफिट मिल रहा है। हम तो खुद कहते हैं कहाँ एजुकेशन नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। इनका प्रश्न इस लाइन में ऐसे पत्रकार आ गए हैं, उनको पता ही नहीं क्या पूछना है। एक मिनट, मैं तो खुद कह रहा हूँ ये बात। मैं कुछ से सहमत हूँ, कुछ से असहमत हूँ। कुछ से जो असहमत हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने ठीक कहा कि अखबारों में नग्न तस्वीरें या इस तरह की या बहुत सी अश्लीलता भी परोसी जाती। बिल्कुल, जो अखबार अश्लीलता नहीं परोस रहे उसको पाठक कितना अप्रोच कर रहे हैं, ये भी समस्या है। रही बात कि दैनिक ट्रिब्यून अखबार ने, दी ट्रिब्यून अखबार ने, पंजाबी ट्रिब्यून अखबार ने आज तक एक भी अश्लील फोटो नहीं छापी, ऐसी कोई फोटो नहीं छापी या ऐसा कोई अश्लील विज्ञापन नहीं छापा कि बेटी सुबह ये कह दे पापा यह क्या छप रहा है, इसका क्या मतलब है। लेकिन सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं? दूसरी बात कि आपने कही कि एजुकेशन की बातें नहीं उठाई जाती या इस तरह की। मैं अभी अगर अप्रैल की बात करूं तो ये साथी आपकी शायद
सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते होंगे कि मैंने खुद जो है एजुकेशन को कवर किया, ऐसे ऐसे स्कूलों की खबरें दी कि जहां बिना टीचर के स्कूल चल रहे हैं, बिल्कुल बिना हॉस्पिटल के जो है वो सॉरी बिना डॉक्टरों के हॉस्पिटल चल रहे हैं। इस तरह की खबरें भी हम उठाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, खामियां हर चीज में है, बिल्कुल होती है। रही बात क्राइम, ऐसा नहीं है कि क्राइम आज ही हुआ है, राजाओं के समय में भी क्राइम था, उस समय क्राइम का कुछ और प्रारूप था, इस समय कुछ, आजादी से पहले भी दिखते थे, आजादी के बाद भी दिखते हैं। हाँ, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और होता भी रहना चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। जी, ये इनका सवाल जो था ये रिलेटेड था, प्रोनोग्राफी से रिलेटेड था। प्रिंट मीडिया में प्रोनोग्राफी, ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में ही प्रोनोग्राफी क्यों? सोशल मीडिया में आप देख लो, आप टीवी एड्स में देख लो, टीवी एड्स में देख लो, सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, वो आप कहीं भी देखो करता है उसको तभी। और मैं एक चीज बोलता हूँ, इसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, इसको मैं मान रहा हूँ कि जो ये प्रोनोग्राफी एक्चुअली में नहीं है, प्रोनोग्राफी नहीं है। वो अखबार की ऊपर हेडलाइन आप देखो, हेडलाइन उसका कंटेंट है, वो लिखा हुआ ग्लैमरस, उधर लिखा हुआ है मनोरंजन, उधर लिखा हुआ है। तो उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी चीज को, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो प्रोनोग्राफी, अगर वो वाकई प्रोनोग्राफी है तो मेरे पास राइट्स है। सेक्शन 294 आईपीसी क्या कहता है? प्रोनोग्राफी में आप कंप्लेंट फाइल करिए, आप एफआईआर करवाइए, अगर वो प्रोनोग्राफी रियल सेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूशन में कोई बच्चा पढ़ता है और वो पढ़ के एडवोकेट बन जाता है, उसको एडवोकेट हम नहीं बनाते। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक एग्जाम लेता है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का। उस एग्जाम में बच्चा एग्जाम देता है, वहां उसका लिटमस टेस्ट होता है, वो लिटमस टेस्ट में बच्चा जब पास होता है तो ही वो एडवोकेट होता है, वैसे एडवोकेट नहीं बनता। जी, तो यह प्रश्न सर, सभी को नमस्कार और आज विश्व पत्रकारिता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज भगवान परशुराम की जयंती है, उसकी बधाइयाँ, ईद का त्यौहार है, उसकी भी बधाइयाँ। और सर, मुझे बैठे बैठे एक बात याद आई कि ट्रक चलते थे तो उस पर लिखा होता था कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। लेकिन देश फिर भी चल रहा है। लेकिन मीडिया है, मीडिया के ऊपर पूरे भारत की जनता का विश्वास होता है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है जो पब्लिक की आवाज उठाता है, अधिकारीगण तक, मंत्रियों तक, क्योंकि पब्लिक की आवाज दब जाती है। मुझे अपने जीवन में जब भी मैंने मीडिया के साथियों का सहयोग चाहा तो मुझे मिला। ऐसी बात नहीं है कि मीडिया के माध्यम से जो बात रखी गई उसका हल ना हुआ हो। और यही कारण है कि मीडिया पर पब्लिक बहुत विश्वास करती है। अब रहेगी बेईमानों की बात सर, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो किसी ना किसी के अधीन चलते ही हैं, राजनीतिक व्यक्ति के अधीन लगा लीजिए। तो बहुत से ऐसे भी हैं कि मैं एक आम नागरिक हूं, मैं कहूंगा कि सर मेरी ये खबर है, लगा देना, तो वो कहीं न कहीं ये सोचकर मेरी खबर नहीं लगाया गया कि इसकी तो कभी ऐड आती नहीं, मैं इसकी खबर क्यों लगाऊं। लेकिन वो खबर लगानी चाहिए, क्योंकि वो खबर अनिवार्य है लगानी, क्योंकि वो भी एक नागरिक है। और कहीं ना कहीं ये छोटी बात बन जाती सर, उसकी बात दब जाती है। क्या मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देकर खबर ही लगती रहेंगी, या फिर बिना एडवर्टाइजमेंट के भी जो जेन्युइन खबर है वो भी लगेंगी? सर मेरा ये सवाल है। सर मेरा सभी पत्रकार साथियों से है, और बता देंगे, कुंडू जी बताइए, जवाब दीजिए। देखो, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐड के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होता। कुछ चैनल होते हैं, कुछ एक चैनल जो रीजनल चैनल आए हैं, वो थोड़ा प्रेशराइज करते हैं रिपोर्टर को भी, इस फलाना संस्थान की ऐड आनी चाहिए, उनकी खबरें, एजुकेशन स्कूल है उनकी आनी चाहिए। खासकर जो रीजनल चैनल की बात करूँ, नेशनल चैनल ऐसा नहीं करता। नेशनल चैनल में अगर आपकी खबर है, बनती है, लगने लायक होती है, वो लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कुछ थोड़ा कंट्रोवर्सी न्यूज होती हैं, वो थोड़ा रोक दी जाती है, वो ऐड के कारण ही रोकी जाती है। जी, तो यहाँ ललित जी बताइए। प्रदीप जी, जहाँ तक आपकी बात है वो कुछ हद तक ठीक भी हो सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि लगभग हफ्ते में 2 या 3 दिन आप किसी न किसी अखबार की सुर्खियों में जरूर होते हैं। अगर ऐसा होता तो आप हर दिन अखबार में या हफ्ते में 2 दिन नहीं छप पाते। हाँ, जैसे अपने परिवार को चलाने के लिए हमें राशन की जरूरत है, और राशन कहाँ से लाएगा? फादर लाएगा, कमा के लाएगा। ऐसे ही अखबार की अगर हम बात करें, एक जो अखबार है वो हमें करीब 20 से और 24 रुपए के बीच में एक अखबार की कॉस्ट पड़ती है, जो हम सुबह आपको 3 या 4 रुपए में दे देते हैं। सब वो अखबार कहाँ से चलेगा? चाय की चुस्की से पहले आपको अखबार देता है। बड़ा आनंद आता है जब हम चुस्की लगा के ऐसे पढ़ते हैं, हाँ हाँ हाँ, पक्की डेट।
लेकिन कितना खर्चा है वो, उसके ऊपर जो खर्चा आता है साहब वो ऐड से ही तो निकलेगा। ललित भाई उस पे खर्चा कहाँ से आता है सर? उस पे खर्चा मैं बता दूंगा सर। उसमें जो टेंडरों की एड छपती है, उस पे जो रोल नंबर छपते हैं, सरकारी एड जितनी आती है, और बड़े बड़े पेज पे जो एड यूनिवर्सिटीज वगैरह ये और देती हैं, जो हमारे जैसे लोगों के टैक्स से जो आपको बिल पे किया जाता है, उससे अखबार छपता है, उससे आपको प्रॉफिट भी होता है। आप अपने अखबार खोल के देख लेना कि कितनी सरकारी एड उसमें आई हुई है और कितने बिल आपके जाते हैं, उससे अखबार छपता है। 2 या 4 या 5 या 10,000 रुपए जो ऐसे समाज सेवियों से लिए जाते हैं, उससे इतना खर्चा नहीं आता। नहीं, अच्छा ना, अखबार का खर्चा कैसे होता है मैंने वो बताया। मनदीप भाई, ये कब कह रहा हूँ भाई है वो भी बता मैं, वो कब कह रहा हूँ? अब सोशल मीडिया को तो वो एड भी नहीं मिलती बेचारों को। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा फायदा इस चीज में, सोशल मीडिया को ज्यादा ऐड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मैंने तो कहा ही नहीं। हमें फेसबुक और यूट्यूब से पैसा आ जाता है अगर कोई ठीक मैंने ठाक कहा काम ही नहीं। करता है। और मैं आपको बताऊं, ये तो इस मैं फेसबुक का और अपना यूट्यूब का धन्यवाद करता हूं जो इन बेरोजगारों की फौज को रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आपके जो चैनल वाले हैं ये तो इस कदर शोषण करते हैं। आप लोगों ने दोनों ने तो काम किया भी है, शायद ललित भाई जी वो फेस ना किया हो। 5-5, 10 हजार रुपए में शोषण किया जाता है। बिल्कुल। रात को 12 बजे 1 बजे उठ के जाओ जी, खबर बना के लाओ। कम से कम आप ये स्वतंत्र तो आप किसी भी समय आप जाओगे और खबर बना लोगे, आपको उसकी खबर का जितना आपके व्यूवर्स होंगे आपको पैसा मिल जाएगा। कम से कम आप ये तो स्वतंत्र है। आप अपनी क्वालिटी अगर मेंटेन रखोगे तो लोग आपको देखेंगे। अगर आप अपनी क्वालिटी गिराओगे तो आपको कौन देखेगा? कोई। तो जो कुंडू साहब कह रहे थे कि छंटनी होनी जरूरी है, और छंटनी ऐसे ही होगी क्योंकि लोग क्वालिटी देखेंगे कि क्या। अब महंगाई का मुद्दा तो है, बेरोजगारी तो है, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो लोग देखेंगे। कोहली साहब, एडवर्टाइजमेंट कितना जरूरी है मीडिया? देखो, बीइंग ललित सर ने अभी बोला लिवलीहुड के लिए एडवर्टाइजमेंट तो एक नेसेसिटी है। जी। आप लिवलीहुड कैसे करेंगे? आपको कोई गवर्नमेंट एड तो आ नहीं रही है, सोशल मीडिया में कोई गवर्नमेंट एड आ नहीं रही है, तो लिवलीहुड के लिए मेरा मानना है कि एड बाहर से होना चाहिए, स्पॉन्सर भी होना चाहिए, एड भी होनी चाहिए, तभी तो आपकी वेरी एग्जिस्टेंस है। वरना आपकी वेरी एग्जिस्टेंस कैसे होगी? आप ये कैसे सारा सेटअप कैसे कर लेंगे? तो इम्पॉसिबल सी बात होती है। और सोशल मीडिया पे एक सबसे बड़ी चुनौती एक और है, अगर हम कोई जैसे हमेशा पत्रकार क्या होता है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष का ही काम करता है, तो अगर हम कोई भी खिलाफ लिखते हैं तो हमारे पे थप्पा लग जाता है कि ये उसका पत्रकार। ये सबसे बड़ी। आपको बताऊं, अगर आप जो सवाल पूछोगे तो सरकार से ही पूछोगे, विपक्ष से थोड़ी सवाल पूछोगे। जिस दिन मैं बताऊं, अगर सर छोटू राम जी हुआ करते थे, ज्वाइंट पंजाब में कृषि मंत्री थे, जिनको हमारे देश के जो जितने भी कृषक हैं, जो जमींदार हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा राम छोटू राम, तो हम तो उनके वंशज हैं। अगर जिस दिन उन्होंने एक बार विधानसभा में खड़ा होकर कहा था, जिस दिन अखबार छोटू राम के पक्ष में छापना शुरू कर देगा, उस दिन ये समझ लेना कि छोटू राम बिक गया। तो जिस दिन आप सरकार के पक्ष में छापना शुरू करोगे, उस दिन तो ये पता लग जाएगा कि आप भी। सोनू जी कुछ कह रहे हैं। अंतिम प्रश्न पूछिए सोनू जी। विश्व पत्रकारिता दिवस की आप सभी पत्रकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कैथल पब्लिक टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे प्रोग्राम कराए। दो हमारी आपको सुनने को मिली और आपकी हमें सुनने को मिली। तो मेरा प्रश्न यही है भाई साहब से, जो जगरूप जी ने कहा, अब जैसे सरकारी स्कूलों में जो सब्जेक्ट रहता है वो कई साल नहीं बदलता, उसमें जैसे गरीबी बच्चे जाते हैं वहाँ पे वो सब्जेक्ट वो किताबें मतलब कई साल बच्चों के आगे से आगे काम आती है। तो ऐसा ये प्राइवेट स्कूलों में क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये देखो, आजकल देखने का ही दौर है और देखने से बदलता है। आज इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो मतलब ये आज पूरा कैथल तो आज सुन लेगा और इस पे गंभीरता से बात आगे चल जाएगी। तो ये क्यों है मतलब कि हर साल जो ये सब्जेक्ट बदलते हैं? ये बहुत बड़ा और गहरा चिंतन का विषय है। जी, कुछ कहना चाहेंगे? सोनू भाई, आपने गलत सवाल गलत लोगों से पूछ लिया, इसका जवाब मैं दे दूं, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो आप उसका शोषण करा रहे हैं, बहुत डेंजरस हो चुकी है। अब आप जैसे पेट्रियोटिक लोगों को आगे आना है और नॉन इशू को खत्म करना है, रियल इशू को सोसाइटी में दिखाना। जी, आपकी बात जो थी कि व्यापारीकरण की बात है, ये बात सही है कि कुछ जो मीडिया संस्थान हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लोग चला रहे हैं, इससे कोई दो राय नहीं है।
और जिसके यहाँ सोशल मीडिया अकाउंट भी है, इसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट जो है पॉलिटिकल लोग खुद के बना करके चला रहे हैं और माइक पकड़ा देते हैं किसी मर्जी को। आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई नॉन प्रोफेशनल लोग जो है आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो सरकार की पॉलिसी की जो बात है, मैं बताना चाहूँगा आपको, सरकार के साथ पॉलिसी की बात है कि जो डिग्री, मतलब कि चाहे तो किसी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता है तो चाहे तो उसके पास डिग्री हो, कम से कम एजुकेशन जो कंपलसरी उसने की है कहीं से, डिग्री हो। दूसरी बात है कि अगर वो डिग्री नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अपना लेके आया है कि उस समय उसने मीडिया की डिग्री नहीं की, तो उसके पास लगभग एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी संस्थान के अंदर काम करके आया हो। मैं बात कर रहा हूँ चैलेंजेस की, क्योंकि हम कोई खबर करके लेके आए और बड़ी मेहनत से पूरा दिन जद्दोजहद करके खबर करके लेके आते हैं, लेकिन वो खबर जब प्रकाशित नहीं होती, अखबार हो या फिर चैनल में नहीं चलती, तो कितना हौसला डाउन होता है, क्योंकि अगले दिन काम करने का मन नहीं करता। मैं इन चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, इन्हीं पे जवाब चाहता हूँ। वही तो शोषण, वही तो मैं बता रहा था, वही तो शोषण होता है आपका। इसके भी 2 मायने आप स्ट्रगल करके न्यूज बना के लाए हैं, शाम तक आप आए हैं, पेट्रोल 100 रुपये लीटर से भी ज्यादा हो रहा है, पूरा दिन घूम के आए गर्मी में, आपने खबर का कंटेंट रखा है, क्या टॉपिक था, वहाँ आके सारा चेंज ही कर दिया सारा, क्योंकि वो किसी के खिलाफ हो सकती है या उनको फोन कॉल चली गई होगी। मैं या कुछ भी हो सकता है, वो जानता हूँ या समझता हूँ। आप सिर्फ एक मोहरा हो, आप नथिंग। हम लोगों ने एक हादसे पर या एक घटना पर हम लोग गए, या एक खबर या स्टोरी कोई भी बीट की हो सकती है, हम दोनों ने कवर करी, 4 एग्जाम्पल या 4 लोगों ने कवर की। उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित या विज्ञापन से प्रेरित है इसलिए नहीं छपती। कई बार उसमें जो हमारे सीनियर होते हैं, सब एडिटर है या एडिटर है, उनका उस खबर का दृष्टिकोण क्या है, ये भी एक मायना रखता है। किसी खबर को जब हमने किया, एक एडिटर का तो उसके दृष्टिकोण है कि आज इस संदर्भ में क्या है, उसका अलग दृष्टिकोण है। एक आदमी सोचता है कि ये आदमी वास्तव में पीड़ित, आज से इसका कोई लेना देना, खबर जानी चाहिए। अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग दृष्टि। आप एक खबर को किसी एंगल से छाप रहे हो साहब, मैं किसी से छाप रहा हूँ, एक कह रहा नहीं जाने दो उनको, मैं नहीं खबर करने जाता, अर्थात उसका उसमें टेस्ट ही नहीं। कहीं ना कहीं अगर हम राजनीति और विज्ञापन को छोड़ के अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो ये एक पहलू भी है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी जितने भी जो हमारे साथी जुड़े थे हमारे साथ, जो यहाँ पर स्टूडियो में आए थे, और जितने भी हमारे गेस्ट हैं, विकास जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मनदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ललित जी आपका भी, गुंडू जी आपका भी, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सबसे कहना चाहेंगे कि द पब्लिक शो विद धर्म को आप प्यार दीजिए। पत्रकारिता के इस दौर के अंदर चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि सामने से बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिस पर पत्रकार को भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि पत्रकारिता का जो इंडेक्स नंबर है वो 150 से अबव जा चुका है अगर भारत की बात करें तो। और जहाँ तक स्वतंत्रता की बात है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को आज अपने हाथों के अंदर या कहें कि मुट्ठी के अंदर, चंगुल के अंदर फंसाए हुए हैं, उनसे बाहर निकलने की भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां आज़ाद हैं, कहीं ना कहीं खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रिंट मीडिया की छवि आज भी वैसी की वैसी है, विश्वसनीय वैसी की वैसी है, क्योंकि एक खबर छपने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि अगले दिन वो खबर छप जाएगी। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, कहीं ना कहीं चुनौतियाँ उनके सामने आई हैं जब से सोशल मीडिया सामने आया है। लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता अभी भी जिंदा है, क्योंकि कुछ लोग जो मतलब मीडिया को खराब समझते हैं या खराब करने की कोशिश करते हैं, उनसे अलग चलकर कुछ देशभक्त मीडियाकर्मी आज भी अपनी सेवाएं लगातार देश के लिए दे रहे हैं। और आप सबसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ जो है हम बन सके। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।